स्पोकन इंग्लिश टाइगन में एक बार फिर आप सबको खुश आमदीद। मेरा नाम है समर और आज हम जिन प्रेपोजिशंस के बारे में पढ़ने वाले हैं वो है अप टू, अंटिल और टिल। आज हम इस वीडियो लेक्चर के जरिए से जानेंगे कि इनका इस्तेमाल किस तरह से किया जा सकता है। इन तीनों का मतलब एक ही है। जब किसी वाक्य में तक का सेंस है तो हम अप टू या अंटिल या टिल का इस्तेमाल करते हैं। तो किस तरह से अप टू का इस्तेमाल किया जाना चाहिए, अंटिल का और टिल का इस्तेमाल किस तरह से करना है, ये हम एग्जाम्पल के जरिए से हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अप टू का इस्तेमाल किस तरह से करना है। देखिए, अप टू का इस्तेमाल तीन तरह के वाक्य में किया जाता है। तीन अलग अलग सिचुएशन में अप टू का इस्तेमाल किया जाता है। देखिए, जब हो बात डिस्टेंस की, प्लेसेस की, टाइम की, मतलब दूरी के साथ, जगहों के साथ, टाइम के साथ अप टू का यूज किया जाता है। और दूसरा है चॉइस, मतलब जब कोई आपको काम अपनी मर्जी से करते हैं, किसी चीज़ का इंतखाब करते हैं तो अप टू का यूज़ किया जा सकता है। और तीसरा है फिट फॉर, मतलब जब आप किसी चीज़ के लिए काबिल हैं या जिस चीज़ के लिए काबिल नहीं है, एल है ना एल है, तो हम अप टू का यूज़ करते हैं। किस तरह से अप टू का यूज़ करना है हम इनको एग्जाम्पल के जरिए से एक एक करके देखेंगे। तो एग्जाम्पल आपके सामने है। देखिए, मैं रोजाना 5 किलोमीटर तक दौड़ता हूँ। तो यहाँ है सेंस तक का और दूरी का। मैं 5 किलोमीटर तक दौड़ता हूँ, मतलब मैं रोज 5 किलोमीटर तक दौड़ता हूँ। आई एम एवरी डे रन अप टू 5 किलोमीटर, मतलब 5 किलोमीटर तक दौड़ता हूँ। वो कसूर तक गया, ही वेंट टू अप टू कसूर, मतलब वो कसूर तक गया। ये एक दूरी है, वो कसूर तक उसने दूरी तय की। अगला देखिए, वो घर तक आई, शी केम अप टू होम, मतलब वो घर तक आई। कुछ और एग्जाम्पल देखिए, मैं 2009 तक वहां था, मैं 2009 तक वहां था। आई वॉज देयर अप टू 2009, मैं अगस्त तक वहां था। आई वॉज देयर अप टू अगस्त, मैं इतवार तक यहाँ हूँ। आई एम हियर अप टू संडे। अब देखिए, चॉइस के साथ अप टू का यूज किस तरह से करना है। अपनी मर्जी से कोई काम करना या किसी पर छोड़ देना कोई काम। देखिए, आप जाएं या ना जाएं, ये आप पर ही मुनसर है। मतलब आप जाएं या ना जाएं, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। आपकी मर्जी है, आप करें या ना करें, ये आपने ही इंतखाब करना है। इट्स अप टू यू वेदर यू गो और नॉट। ये सब आप पर ही है। इट्स ऑल अप टू यू, मतलब ये आप पर ही है। आपने ये काम करना है तो करें, नहीं करना तो ना करें, ये सब आपकी मर्जी है। तो इस तरह हमने अप टू का यूज किया चॉइस के लिए। अब देखिए, फिट फॉर के सेंटेंसेस किस तरह से और किस तरह से हम अप टू का यूज करते हैं फिट फॉर के लिए। देखिए, वो इस नौकरी के काबिल नहीं है, ही इज नॉट अप टू दिस जॉब, मतलब इस जॉब के वो लायक नहीं है, इस जॉब के लिए वो फिट नहीं है, वो ये जॉब नहीं कर सकता, तो इसलिए वो इस जॉब के काबिल नहीं है। ही इज नॉट अप टू दिस जॉब, उसकी कारकर्दगी आपकी उम्मीद के मुताबिक नहीं है। जैसा आप सोच रहे थे ना कि उसकी कारकर्दगी, उसकी परफॉर्मेंस उस टाइप की नहीं है जैसा आप सोच रहे थे। His performance is not up to your expectations, मतलब जैसा आप एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे ऐसा कुछ नहीं है, वो इस नौकरी के लिए काबिल नहीं। तो इस तरह से आपने देखा कि फिट फॉर के लिए हम अप टू का यूज किस तरह से करते हैं। चलिए अब बात करते हैं टिल और अंटिल की। जब किसी वाक्य में तक का सेंस आए तो हम टिल या अंटिल का इस्तेमाल करते हैं वक्त के साथ। तो एग्जाम्पल के जरिए से हम इसको बेहतर समझेंगे। एग्जाम्पल आपके सामने देखिए, मैं 2009 तक वहां था। आई वॉज देयर टिल 2009, या फिर अंटिल 2009। इस तरह से आप दोनों में से किसी एक का यूज कर सकते हैं। मैं अगस्त तक वहां था। आई वॉज देयर टिल अगस्त, मैं इतवार तक यहाँ हूँ। आई एम हियर अंटिल संडे। मैं 2015 तक लाहौर में रहा। I lived in Lahore till 2015. मैं 5 बजे तक घर पर था। I was at home till 5 PM. अगर शाम है तो, अगर सुबह है तो 5 AM आप कह सकते हैं। उसने 3 बजे तक टीवी देखा। He watched TV until 3 PM या फिर 3 AM। तो इस तरह से आपने जाना कि अंटिल का इस्तेमाल कैसे करना है और टिल का इस्तेमाल कैसे करना है।
और अप टू के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को आपने समझा। हो सकता है आपको ये सारी चीज़ें पहले से पता हो, लेकिन कुछ चीज़ें आपको ना पता हो। तो अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो वीडियो को एक बार फिर से देखें, ताकि आपका हर एक कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो लेक्चर में प्रेपोजिशन के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।